बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर नवाजिश अली। बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है बीलेट 13 जिसकी ब्रिजिंग एक्टिविटी यकीनन आपने पहले क्लास में कर ली होगी। बच्चों अब हम चलते हैं अपने फोकस की तरफ। आज का जो हमारा फोकस है वो है डेसिमल नंबर्स के बारे में। बच्चों तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। डेसिमल नंबर को बच्चों सीखने के लिए आपको ये क्या शो हो रहा है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों वो इसका होल पार्ट कहलाता है, और जो ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसकी राइट हैंड साइड में बच्चों जो फॉर्म बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट ये कहलाता है। तो डेसिमल नंबर बच्चों कौन सा होता है, जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होता है। डेसिमल पॉइंट होल नंबर को डेसिमल पार्ट से सेपरेट करता है। तो बच्चों अब हम इसकी प्लेस वैल्यू के बारे में सीखते हैं। जो डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट प्लेस पे लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस पे होता है, और सेकंड नंबर जो आता है वो टेंथ प्लेस पे होता है। इसी तरह से ये 100 प्लेस है, और ये बच्चों कौन सी बनती है, थाउजेंड्स प्लेसेस की कहलाती है। और ये सारी क्या शो कर रही है, होल नंबर्स को बच्चों शो कर रही है। जबकि इसकी राइट हैंड साइड में जो है बच्चों वो फ्रैक्शन वाली फॉर्म इसकी होती है। जैसे यहाँ पे 4 जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म, यानी कि 4/10। तो बच्चों ये प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, इसको टेंथ कहते हैं, टेंथ प्लेस वैल्यू ये होती है। और उसके बाद ये 100th, और ये कौन सी है, थाउजेंड्स प्लेस कहलाती है। इसको बच्चों हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3/100। इसी तरह से बच्चों 6 को कैसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ये बनेगा 6/1000 बच्चों बन जाएगा। इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों वो भी साथ गिवन है। जैसे आपके पास ये फॉर्म बनती है तो ये कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, जितने यानी कि इसके कलर किए हुए हैं पार्ट वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, और टोटल किस पे आपने इसको डिवीजन में लिखना है बच्चों, 100 के पार्ट्स में। ये टोटल 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। जो आपको पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, यूनिट प्लेस यानी कि होल नंबर को शो कर रहा है। जो कि होल नंबर कहाँ से आएगा, डेसिमल पार्ट से पहले बच्चों ये वाला आएगा लेफ्ट साइड में। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो आपके पास ये शो रहा है, ये कौन सी है, टेंथ प्लेस है। डेसिमल से राइट हैंड साइड पे फर्स्ट प्लेस पे ये नंबर आता है, जो जिस क्या कहलाता है बच्चों, टेंथ प्लेस ये कहलाता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 प्लेस। अगर हम यहाँ से 1 को एक रॉड को इसमें से उठाते हैं बच्चों, तो ये टोटल रॉड कितने हैं, 10 बनते हैं। तो ये फॉर्म क्या बनती है, 1/10। इस तरह से बच्चों इसको डेसिमल फॉर्म में हम यूं भी लिख सकते हैं कि 0.1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस आपको बच्चों क्या शो करिए, 100th प्लेस होती है। इसमें से अगर हम एक बॉक्स को उठा रहे हैं तो वो क्या बनेगा, 1/100 बच्चों। अगर इसमें से मैंने 7 को उठाता हूँ तो ये क्या बनेगा, 7/100 बन जाएगा। और इसकी बच्चों डेसिमल फॉर्म क्या बन जाती है, 0.07 बन जाती है। इसी तरह से बच्चों ये प्लेस कौन सी होती है, थाउजेंड प्लेस इसकी कहलाती है। और इसमें अगर मैं सिर्फ एक क्यूब इसमें से उठा रहा हूँ तो 1/1000 बनेगा। अगर इसमें से मैं 6 क्यूब ले रहा हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 6/1000 ये बच्चों बन जाएगा, जिसकी डेसिमल फॉर्म क्या बन जाती है, 0.006 आ जाती है। इसी तरह से बच्चों आप नेक्स्ट देखें, फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म जो हमने ये बनाई है पहले, इसको आप सीखते हैं। जैसे ये आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म क्या बन रही है, 1/2। इसको डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5, ये इसके डेसिमल फॉर्म ये बच्चों बन जाएगी। एक्चुअली ये क्या शो कर रहा है कि जो न्यूमिनेटर है वो डिवाइड किससे किया हुआ है, डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ रहा है, 1, डिनोमिनेटर में 2 है तो 1/2, तो इसका आंसर बच्चों कितना आता है, 0.5। इसी तरह से 3/5 इसको आपने डिवाइड करना है बच्चों, तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा, यानी कि 3 है, इसको आपने डिवाइड किया 5 के साथ तो 0 पॉइंट, यहाँ पे बच्चों क्या फिर लगाना आपने 0। तो 6 से मल्टीप्लाई बच्चों करें 5 के साथ तो कितना बनता है, 30। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसका आंसर टोटल कितना बच्चों बन जाएगा, 0.6। तो ये 0.6 जो बच्चों वो इसकी क्या बनती है, डेसिमल फॉर्म। इस तरह से बच्चों नेक्स्ट जो डेसिमल फॉर्म है, इसी तरह से अब आपने 1 को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, और फिर बच्चों आपने मुझे बताना है कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या बनती है। इसी तरह से 4/5 यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म 4/5 है। इसकी आप ये फॉर्म और ये फॉर्म बच्चों आपने सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों और एग्जांपल की तरफ। अब आपके पास डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म से बच्चों हम क्या बना रहे हैं, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। ये कैसे बच्चों हम बनाएंगे, आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। इसमें 0.4 है, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है। तो अब आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है और 10 पे डिवाइड बच्चों करना है। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको करना है तो ये बच्चों आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, ये जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट आ रहा है वो इसमें से खत्म हो जाएगा,
और जस्ट 4/10 फॉर्म ये आपके पास बच जाएगी। इसी तरह से बच्चों इसका आंसर आपके पास फिर कितना आता है 2/5। वो कैसे बनेगा कि 4 और 10 को 2 के साथ कैंसिल आउट कर दें। इसी तरह से नेक्स्ट देखें बच्चों 0.25 है। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, जस्ट 2 नंबर आ रहे हैं। अब आपने 1 के साथ 2 0 लगा देनी है, तो वो कितना बन जाएगा 100। 100 के साथ बच्चों आपने मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड बच्चों करेंगे तब इसके साथ जो ये पॉइंट आ रहा है डेसिमल फॉर्म थी वो बच्चों इसकी खत्म हो जाएगी, ये फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 25/100। इसके बाद मजीद बच्चों अगर सिंप्लीफाई होता है तो फिर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे इसको हम सिंप्लीफाई मजीद कर सकते हैं कि इसको 25 वन टाइम और ये 4 पे जाएगा तो कितना बनेगा 1/4, यानी कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बच्चों बनता है। इसलिए इसकी फ्रैक्शन की फॉर्म क्या बन जाएगी 1/4। इसी तरह से बच्चों अब आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अंडर जारी सी बात इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, चूंकि इस पॉइंट के बाद कितने बच्चों नंबर आ रहे हैं, जस्ट 1 नंबर आ रहा है। इसी तरह से बच्चों अब आपने ये जो है वो सारे आपने इसके आंसर राइट करने हैं, इस बॉक्स को फिल आउट करना है। और अब हम चलते हैं बुक के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों जैसे हमने इस फोकस को समझा आप इसी तरह से आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। बच्चों इसका फॉर्मेटिव चेक जो है वो आपने टीचर की हेल्प से क्लास में करना है और थ्राइव जो है वो आपने घर से करके आना है। बच्चों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह।